हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है जो कि है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स। तो ओवरऑल आज का हमारा पूरा डिस्कशन मार्केटिंग मिक्स पे होने वाला है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं एंड सो ऑन। तो देखो, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। It is the term used to describe the combination of four inputs which constitute the core of a company's marketing system. अब कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम के लिए एक बेस कौन प्रोवाइड करता है? मार्केटिंग मिक्स प्रोवाइड करता है। कह रहा है कि मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा टर्म है जिसमें चार इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है, चार इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से कंपनी की मार्केटिंग सिस्टम के बेस को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चार इनपुट कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्ट, फिर है प्राइस स्ट्रक्चर, देन प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट पर्पस रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। इसका मेन पर्पज ही यही है कि ये पूरे के पूरे मार्केटिंग प्रोग्राम को, जो कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ये चार इनपुट अगर आपको क्लियर होगा तो उसी के बेसिस पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है और हम कह सकते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम बन सकता है। और ये चार इनपुट अगेन कौन कौन से हैं? पहला आपका क्या प्रोडक्ट है, दूसरा आपने क्या उसका प्राइस रखा है, तीसरा आप किस तरीके से उसकी प्रमोशन कर रहे हो एंड चौथा किस तरीके से आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का करोगे। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हमसे आप कोई पूछे कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, तो बहुत ही सिंपली हम बता सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स मतलब चार ऐसे इनपुट बिजनेस से रिलेटेड जो कि एक बेस प्रोवाइड करता है बिजनेस के मार्केटिंग प्रोग्राम को बनाने में और मार्केटिंग सिस्टम को बनाने में, जो कि ओवरऑल एक बेस प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस विथ रिगार्ड टू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और इन चारों चीज़ को मिला करके ही हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। क्लियर? अब ये मार्केटिंग मिक्स के ये चार इनपुट अगर आपके क्लियर होंगे, आपको ये चीज़ पता होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, कितना प्राइस रखोगे, क्या प्लेस होगी जहाँ पे आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और कौन सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, तो इन चारों की ही हेल्प से आप अपनी एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हो या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम बना सकते हो जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू E.J. McCarthy, these four marketing decisions variables are the four P's of the marketing mix। ये जो चार डिसीजन वेरिएबल्स है जिसकी हेल्प से, मतलब ये जो चार इनपुट्स हैं जिनकी हेल्प से आप डिसीजन लेते हो, इन्हीं को हम कहते हैं 4 P's of the marketing mix। Different customer groups differ in demographic and other respects and therefore respond differently to the same marketing mix to achieve its goals। अब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना अपना अपना अलग एक मार्केटिंग मिक्स रखता है। मार्केटिंग मिक्स में चार ही चीज़ें हैं, चार इनपुट हैं, पर उन चार इनपुट को किस रेशियो में डिसाइड करना है, किस रेशियो में फिक्स करना है, ये अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो होपफुली आप लोगों को मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्लियरली समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मार्केटिंग मिक्स में कितने कंपोनेंट्स हैं। तो अगेन चार कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है कि आपका जो प्रोडक्ट है, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स कैसा होना चाहिए। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट मिक्स रिक्वायर्स डिसीजंस विद रिगार्ड, किस किस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन चाहिए होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी क्या साइज़ होनी चाहिए और क्या वेट होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, कितना आप मार्केट में उसकी यूनिट सेल करोगे, किस ब्रांड नेम में सेल करोगे, कैसे आप उसकी पैकेजिंग करोगे, 1 लेयर 2 लेयर, कैसे आप प्रोडक्ट रेंज डिसाइड करोगे। अब जैसे अगर हम लोग कोलगेट की बात करें तो कोलगेट में नॉर्मल कोलगेट भी आता है टूथपेस्ट, सॉल्ट वाला भी आता है, सेंसोडाइन भी आता है। तो प्रोडक्ट रेंज क्या होगी, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड वारंटीज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारे पॉइंट्स किसके पार्ट हैं? प्रोडक्ट मिक्स के। तो पहला पॉइंट था प्रोडक्ट मिक्स, पहला कंपोनेंट था प्रोडक्ट मिक्स। और प्रोडक्ट मिक्स में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी साइज, वेट, क्वालिटी, डिज़ाइन, वॉल्यूम, सब कुछ डिसाइड करना होता है। ब्रांड नेम, पैकेजिंग, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, वारंटीज, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब कुछ किस में डिसाइड करना होता है? आपको प्रोडक्ट मिक्स में, या आप कह सकते हो कि ये सब किसका पार्ट है? प्रोडक्ट मिक्स का।
मतलब इन सारे पॉइंट से रिलेटेड जो आप डिसीजंस लोगे उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस मिक्स। नो डाउट प्राइस फिक्स करना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कोई भी प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट कर लोगे, नहीं, आपको पूरा मार्केट प्रॉपर एनालिसिस करना होता है और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। आपकी जितनी कॉस्ट आई है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि प्रोडक्ट का आप क्या प्राइस रखोगे। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उन्होंने जो प्राइस रखा है उसको भी आपको कंसिडर करना होता है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि राइट प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ अ फर्म, क्योंकि अगर आपने ओवर चार्ज किया तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, और अगर आपने कम प्राइस रखी दैट इज़ अंडर चार्ज किया तो आपका उतना प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो फर्म की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइट प्राइस। प्राइसिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। ये तो क्लियर है भाई, आपकी जैसी प्राइसिंग डिसीजंस होंगी, जो भी आपकी प्राइस होगी उसके बेसिस पे ही आपकी सेल्स वॉल्यूम एंड बिजनेस की प्रॉफिट डिपेंड करती है। इट इज़ देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स. It can be determined through pricing research and test marketing. A lot of exercise and innovation is required to determine the price that will enable the firm to sell its product successfully. Clear? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए। जैसे प्राइसिंग रिसर्च करो, टेस्ट मार्केटिंग करो, तब जा करके बहुत सारी आपको एक्सरसाइज करनी होती है, इनोवेशन करना होता है, तब जा करके आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर पाते हो। जैसे डिमांड कॉस्ट है, कंपटीशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, आर द वाइटल फैक्टर्स दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। क्लियर? मतलब टेस्टिंग के साथ साथ आपको इन चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइस मिक्स इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग बेस प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंस, फ्रेट पेमेंट, क्रेडिट एक्सेट्रा। तो प्राइस मिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको डिसाइड करनी कि बेस प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, कितना हम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, कितने अलाउंसेस दे सकते हैं, क्या फ्रेट पेमेंट होगा, फ्रेट पेमेंट कौन करेगा, क्रेडिट्स एक्सेट्रा। तो ये सारा पॉइंट किसका पार्ट है? प्राइस मिक्स का। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है प्रमोशन मिक्स। दिस कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स टू द नॉलेज ऑफ कस्टमर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय। अब सबसे पहला आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे और क्या उसके साइज होगी, वेट होगी एंड सो ऑन, और कितने प्राइस पे बेचोगे, ये तो चलो ठीक है। बट अब आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर के नॉलेज में कैसे आएगा? वो कस्टमर के नॉलेज में आएगा थ्रू प्रमोशन मिक्स। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि दिस कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स टू द नॉलेज ऑफ कस्टमर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय। प्रमोशन मिक्स आपको हेल्प करता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को पता चल पाए एंड कस्टमर उसको परचेज करें। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर। यहाँ आप अपने कस्टमर को बताते भी हो कि हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इतने प्राइस पे, प्लस उनको इन्फ्लुएंस भी करते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ऑल दीज टेक्निक्स हेल्प टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टू फाइट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। कह रहा है कि जो प्रमोशन मिक्स है इसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे, आइदर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू या सेल्स प्रमोशन के थ्रू, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स आपको हेल्प करती है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सको और मार्केट पे जो कंपटीशन है उसके अगेंस्ट फाइट कर सको। क्लियर? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रमोशन मिक्स में बता रहा है कि ये 3 तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर तक नॉलेज पहुंचा सकते हो। फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, सेकेंड इज पर्सनल सेलिंग एंड थर्ड इज सेल्स प्रमोशन। एंड लास्ट मिक्स है, और हम कह सकते हैं लास्ट कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। दिस एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स अ चॉइस ऑफ द प्लेस वो प्रोडक्ट्स आर टू बी डिस्प्लेड एंड मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। अब इस एलिमेंट में हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हम किस पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्प्ले करेंगे एंड कस्टमर को अवेलेबल कराएंगे। It is concerned with decisions relating to the wholesale and retail outlets और channels of distribution. No doubt अगर आप एक प्लेस डिसाइड कर रहे हो तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करते हो कि होलसेल बिजनेस रखेंगे, रिटेल आउटलेट रखेंगे और हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। The objective of selling and managing trade channels is to provide the products to the right customer at the right time and place on a continuing basis. कह रहा है कि जो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का दैट इज प्लेस मिक्स का
जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है कि राइट कस्टमर को राइट टाइम पे हम प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाए और लगातार अवेलेबल करा पाए। अब तो जैसे आपने देखा है कि हर कोई अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते हैं सो दैट राइट कस्टमर राइट टाइम पे उसको परचेज कर सके। Last point is in deciding where and through whom to sell, management should consider where the customer wants the goods to be available. A manufacturer may distribute his goods through his own outlets or he may employ wholesalers and retailers for this purpose. कह रहा है कि अब ये डिसाइड करने के लिए कि किन को प्रोडक्ट्स बेचना है, आपको ये समझना होगा कि कौन कस्टमर अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? और जो भी मैन्युफैक्चरर है वो चाहे तो अपने आउटलेट से भी गुड्स बेच सकता है या किसी होल सेलर को अपॉइंट कर सकता है, रिटेलर को अपॉइंट कर सकता है सो दैट वो उनके बिहाफ पे गुड्स सेल करें। तो ये फोर्थ कंपोनेंट था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ओवरऑल ये 4 कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, जिसमें पहले बताया प्रोडक्ट मिक्स कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे उससे रिलेटेड साइज, वेट, क्वालिटी, डिज़ाइन, ये सब आपको डिसाइड करना होता है प्रोडक्ट मिक्स में। देन प्राइस मिक्स में ये बता रहा है कि आपको एक राइट प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करना होगा सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ। नेक्स्ट इज प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में कह रहा है कि अब आप प्रोडक्ट बना लिए, प्राइस डिसाइड कर लिए, तो कैसे कस्टमर की नॉलेज में आएगा कि आपका भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू एंड सेल्स प्रमोशन के थ्रू। एंड लास्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में ये कह रहा है कि हम सबसे पहले ये एनालिसिस करेंगे कि कौन ऐसे कस्टमर है जो हमारा प्रोडक्ट परचेज करने को रेडी हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग हम राइट कस्टमर को राइट टाइम पे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अवेलेबल कराएंगे। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स से ही आप ये डिसाइड करते हो कि आप अपने आप अपना जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होल सेल में रखोगे, रिटेल आउटलेट में रखोगे या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रखोगे। अब जब आप एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात करें तो इसमें हम यही डिसाइड करते हैं कि किस प्लेस पे किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे, और ये हेल्प करता है हमें ये डिसाइड करने में कि हम होलसेल आउटलेट रखें, रिटेल आउटलेट रखें या अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रखें। ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलने के पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लें कि मार्केटिंग मिक्स, जैसा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, बीकॉम रेगुलर कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट फुल कोर्स की क्लासेस चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम चैनल पे, और दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे हमने इस पर्टिकुलर क्लास में मार्केटिंग मिक्स कवर किया, इसी तरीके से आपको पूरे कोर्स की क्लास मिल जाएगी। सिंपली आपको हमसे कांटेक्ट करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की हुई है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। अब ये समझ गए कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अब किस तरीके से हमें मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करना है ये प्रोसेस देख लेते हैं। कह रहे इट रिप्रेजेंट्स द सेटिंग ऑफ द फर्म्स मार्केटिंग डिसीजन वेरिएबल्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो क्लियर है कि भाई जब आप मार्केटिंग मिक्स समझ गए, कंपोनेंट समझ गए, तब तो यही डिसाइड करना होगा ना कि जो भी उसके कंपोनेंट्स है उसको किस तरीके से हम डिटरमाइन करें, किस तरीके से फिक्स करें सो दैट जो हमारी मार्केटिंग डिसीजन है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, हम उसको बना पाएँ और ड्राफ्ट कर पाएँ। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मस्ट आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर टू हुम द सेल्स आर टू बी मेड। सबसे पहला स्टेप तो नो डाउट यही होता है कि आपको ये देखना होता है कि कौन ऐसे लोग हैं मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है। मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके लिए कौन कस्टमर मार्केट में अवेलेबल है, पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। Once the target customer identified by marketing department, the next step is to discover and understand the needs and desire of the customer. जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि किन कस्टमर को आपको टारगेट करना है, दैट इज टारगेट कस्टमर कौन से हैं, किनको आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ये समझो कि उन कस्टमर की ज़रूरत क्या है और क्या डिज़ायर है। It is used in locating and analyzing the target market. It is necessary to know the number, location, buying power, motives of the customers. अब कह रहे हैं ये जो कस्टमर की आप नीड्स और डिज़ायर्स को समझोगे, डिस्कवर करोगे, यही हमें हेल्प करता है लोकेट करने में एंड एनालिसिस करने में कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सा होगा। It is necessary to know the number, location, buying power, motives of the customer. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन कस्टमर्स पे हम फोकस कर रहे हैं वो कस्टमर कितने हैं, उनका क्या लोकेशन है, उनकी बाइंग पावर क्या है और उनके मोटिव्स क्या है।
In addition, the nature of competition, dealers' behavior, government regulations must be analyzed. तो एनालिसिस में सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि टारगेट कस्टमर समझने के बाद आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप इस चीज़ को एनालिसिस करो कि कस्टमर की क्या नीड्स एंड डिज़ायर्स हैं, क्योंकि नीड्स एंड डिज़ायर समझ में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट मार्केट को लोकेट एंड एनालिसिस कर पाएंगे। इस स्टेप में ये बोल रहा है कि कस्टमर कितने अवेलेबल हैं, जिन टारगेट कस्टमर की हम बात कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर अवेलेबल हैं, किस लोकेशन पे अवेलेबल हैं, क्या बाइंग पावर है, क्या मोटिव्स है, ये सब आपको कंसिडर करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डिज़ाइन। On the basis of the knowledge obtained through identification and analysis, an appropriate mix of product, price, promotion channel is designed. Design involves not only the determination of each component but the proper integration of individual variables or that they reinforce one another. अब डिज़ाइनिंग में ये चीज़ कह रहा है कि आपने प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन टारगेट कस्टमर है, एनालिसिस कर लिया कि उनकी ज़रूरत क्या, उनकी नीड्स क्या, उनकी डिज़ायर्स क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट मिक्स, अब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग मिक्स तैयार करो। मार्केटिंग मिक्स मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन चैनल को डिज़ाइन करो। और डिज़ाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए ना कि सिर्फ ये नहीं कि सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, नहीं, सारे कंपोनेंट्स का आपस में एक इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। क्लियर? कि सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हो। आप अगर किसी एक कंपोनेंट में चेंज करो तो बाकी कंपोनेंट में भी आपको चेंज करना पड़े। Next is testing. It is desirable to make a test run of the marketing mix designed by the marketing department. The design mix may be used in a small group of customer. The reaction will indicate the adjustment required in the mix. अब जो भी आपने मार्केटिंग मिक्स का रेशियो बनाया है, जैसे अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि हम जिन टारगेट कस्टमर की बात कर रहे हैं वो बल्क में हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम होल सेल में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो जब होल सेल में आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे तो नो डाउट अकॉर्डिंगली आपको प्राइस भी कम रखनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रमोशन भी करोगे। तो ये जो आपने पूरा प्रोडक्ट मिक्स बनाया ना, तो ये जो आपने पूरा मार्केटिंग मिक्स बनाया, ये कह रहा है कि इसका टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है। आप एक बार स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर पे इसको टेस्ट करके देख लो, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कहीं कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, और जैसा रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो हम करेंगे। क्लियर? Last point is adoption. After the necessary modifications, the marketing mix is adopted and put into use. The adopted mix should be evaluated from time to time and it must be adapted to changes in the environment of business. कह रहा है कि हमने टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग के बाद जो भी चेंजेस आए चेंजेस कर लिए, जो भी मॉडिफिकेशंस करने थे किए, एंड उसके बाद मार्केटिंग मिक्स को आप अडॉप्ट करके उसको यूज़ करो। इस तरीके से आपको मार्केटिंग मिक्स बनाना है कि टाइम टू टाइम आप उसको चेंज भी कर सको, इवैल्यूएट भी कर सको, एंड जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आए वो भी चेंजेस वो अडेप्ट करने के लिए रेडी हो। क्लियर? तो ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स को आप कैसे डिटरमाइन करते हो? 5 स्टेप में। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का टारगेट कस्टमर के। सेकेंड हमारा स्टेप है कि ये जो टारगेट कस्टमर हमने डिसाइड किया है, उसके बाद हमें ये करना होता है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालिसिस करना होता है, क्योंकि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड करते हैं। तो जैसे आप उनकी नीड्स एंड वांट्स समझ गए, अब आप मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड कर लो कि चारों का, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस का किस तरीके से कॉम्बिनेशन सेट करें, उसकी डिज़ाइनिंग कर लो। और डिज़ाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि चारों आपस में इंटीग्रेटेड हो, जुड़े हों। ये नहीं होना चाहिए कि चारों इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हो। देन जो भी आपने मार्केटिंग मिक्स बनाया उसका प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर में, एंड अगर उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि कोई एडजस्टमेंट करना है तो आप एडजस्टमेंट कर दोगे। एंड आफ्टर दैट जो भी मॉडिफिकेशन है मार्केटिंग मिक्स में, उसको करने के बाद आप मार्केटिंग मिक्स को प्रॉपरली अडॉप्ट कर लोगे और पुट टू यूज़ करोगे। देन आपने जो भी मिक्स अडॉप्ट किया उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करो, और अगर मार्केट में कोई चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है, तो आपका मार्केटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए कि वो उस चेंज को ईजिली अडॉप्ट कर सके। क्लियर? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. It serves as a link between a business enterprise and its customer. It helps in pursuing customer-oriented marketing by focusing alteration
ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। ये तो क्लियर है। कह रहा है अगर मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो क्योंकि इसमें आप क्या करो, टारगेट ग्रुप को एनालिसिस कर रहे हो, फिर उनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग मिक्स को सेट कर रहे हो, तो ये बिजनेस इंटरप्राइज एंड कस्टमर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ बेसिकली हमारा जो फोकस है कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग पे तो है, बट कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा फोकस है सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स पे। It helps in increasing sales volume and profits by satisfying the needs and wants of customers. It maintains a balance between different elements of marketing systems. It suggests that the four elements like that is product, price, promotion and distribution are interrelated and interdependent. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट अभी हमने ऊपर भी बताया कि इन चारों के बीच में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, इन चारों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। Therefore, changes or decisions in one element will affect decisions और चेंजेस इन अदर एलिमेंट। क्लियर? मतलब अगर आप किसी एक एलिमेंट में चेंज कर रहे हो तो आपको बाकी एलिमेंट्स में भी चेंजेस लाना पड़े। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों एलिमेंट आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स में एक तो ये याद रखना कि ये लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन बिजनेस एंटरप्राइज एंड कस्टमर। दूसरा, ये कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट आप बहुत ही ईजिली इंक्रीज कर सकते हो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम के बीच में एक बैलेंस बनाता है। एंड फोर्थ, ये चारों एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। लास्ट पॉइंट भी है, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड वेन एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स चेंजेस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जैसे कस्टमर की नीड चेंज होगी आपको अपने जो चार कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें भी चेंजेस लाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स में जो चार कंपोनेंट्स हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर गुड्स रिक्वायर अ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल गुड्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो उसमें जो आपको मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करना होता है, नो डाउट वो इंडस्ट्रियल गुड्स से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं एंड इंडस्ट्रियल गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते। कंज्यूमर गुड्स क्योंकि रिटेल में सेल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस डिसाइड करते हो, और इंडस्ट्रियल गुड्स आप होल सेल में भी सेल कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मच वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेटर प्रमोशन इज नीडेड फॉर कंज्यूमर गुड्स देन फॉर इंडस्ट्रियल आइटम। ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। कह रहा है कि कंज्यूमर गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूम होने कंज्यूमर्स के थ्रू, उनके लिए आपको जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी रखनी होती है, नो डाउट आपको ऐसी प्रमोशन स्ट्रैटेजी रखनी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स के पास पहुंच पाए, बट इंडस्ट्रियल आइटम्स के लिए ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज, heavy expenditure on promotion is necessary to attract customers, but in the decline stage very little promotion is required. Rather, improvement in product quantity and introduction of new product features are needed during decline stage. ये भी क्लियर है। अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, इस पर भी हम जल्दी क्लास अपलोड करेंगे, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रमोशन पे पैसे खर्च करने होते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आप अट्रैक्ट कर पाओ। बट जैसे जैसे डिक्लाइनिंग स्टेज आता है, आप अपने प्रमोशन की स्ट्रैटेजी को डाउन भी कर सकते हो, या कह सकते हैं कि लिटिल प्रमोशन से भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सकता है। Next is efficiency of channel. When the firm uses direct selling, huge investment has to be made in storage and advertising of goods. But if efficient distribution channels are available, then firm can curtail promotion. Clear? Efficiency of channel भी clear है. And last point is availability of funds. In case the firm has adequate funds, it can improve product quality and features and spends heavily on advertising. But when there is a shortage of funds, use of established trade channels and limited advertising becomes necessary. जितना फंड अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एडवर्टीजमेंट पे। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड है तो जो भी स्टैब्लिश सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है आप उनको फॉलो करोगे। क्लियर? तो इस पूरे पॉइंट में यही चीज़ कह रहा है कि मार्केटिंग मिक्स के लिए अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिसमें से हमने 4 फैक्टर्स पढ़ाए हैं। पहला नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देन एफिशिएंसी ऑफ चैनल एंड लास्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। क्लियर? तो ये ओवरऑल टॉपिक था रिलेटेड टू मार्केटिंग मिक्स, जिसमें सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन बताई मार्केटिंग मिक्स की। सिंपली ये 4 इनपुट्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसी पे ये डिसाइड होता है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होगा। ये 4 इनपुट्स कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड मैककार्थी के अकॉर्डिंग यही 4 P's हैं ऑफ मार्केटिंग मिक्स।
देन हमने बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ये आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, हमने क्लियरली सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। देन मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करने का क्या तरीका है, तो सिंपली 5 स्टेज है। पहला आइडेंटिफिकेशन, फिर है एनालिसिस, फिर है डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, अडॉप्शन। तो ये 5 स्टेज के थ्रू आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी मार्केटिंग मिक्स क्या होगी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स में पहला ये सर्व करता है लिंक बिटवीन बिजनेस एंटरप्राइज एंड कस्टमर। दूसरा सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। तीसरा बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। फोर्थ, चारों एलिमेंट्स के बीच में एक इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंसी बनाता है। एंड लास्ट, कोई भी अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट में और कस्टमर नीड में चेंजेस आएगा तो फिर आपको अपनी मार्केटिंग मिक्स को मॉडिफाई करना होगा। लास्ट पॉइंट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग मिक्स, की मार्केटिंग मिक्स को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, फिर है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देन एफिशिएंसी ऑफ चैनल एंड लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। कि ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्केटिंग मिक्स के प्रपोर्शन को अफेक्ट करते हैं। ये ओवरऑल हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू मार्केटिंग मिक्स। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। एंड वर्ड टू वर्ड हमने समझाया, तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। इस नोट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ही ईजिली आपको सारे पॉइंट्स समझ में भी आ जाएंगे और आप बहुत ही ईजिली रिटेन भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।